हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें अब तक हमने देखा 15.3 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक। इस भाग में देखेंगे हम प्रश्न संख्या 7 से 12 तक, और यह भाग जो होगा हमारा प्रश्नावली 15.3 का लास्ट भाग होगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 16। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, जिसमें दिया हुआ है दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। मतलब कि ये जो दिया हुआ है ABMC एक चौथाई वृत्त का हिस्सा है, जिसके लिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तथा BC को व्यास मानकर इस BC को व्यास माना तो केंद्र यहाँ पे हो जाएगा, और एक वृत्त खींचा गया है। ये वृत्त खींचा गया है अर्धवृत्त, BNC अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये चौथाई हिस्सा जो चतुर्थांश है और इस अर्धवृत्त के बीच में जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ABC। तो अगर हम इस चौथाई वृत्त के हिस्से में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा BMC का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उस भाग को अगर हम माइनस कर देते हैं BNC इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं इस जो अर्धवृत्त है, इसके लिए त्रिज्या का मान या फिर व्यास का मान निकालते हैं। तो BC का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ABC त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यह हमारे पास आएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब कि 14 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ है उसका स्क्वायर प्लस 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा BC स्क्वायर, जो कि है बड़े वाले वृत्त के लिए व्यास। तो BC स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, BC स्क्वायर हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 2 बार 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणा 14 स्क्वायर लिख देते हैं। और जब हम यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास BC बराबर 14 से रूट तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो और रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो ये रूट 2 अंदर ही रह गया और ये 14 बाहर आ गया, तो मतलब कि 14 रूट 2 लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास BC का मान आ गया है, इसी से हम निकालते हैं ये जो बड़ा वाला अर्धवृत्त है, इसके लिए त्रिज्या का मान। तो BC जो व्यास है इसका आधा हो जाएगा अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या। ध्यान लिखते हैं अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या, तो इसके लिए अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या बोल देते हैं। ये एक R है, तो ये हो जाएगी BC/2। तो BC/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 रूट 2/2, तो ये आ जाएगा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं इस अर्धवृत्त के लिए क्षेत्रफल, जो कि है BNC। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अतः अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर, जो कि फुल का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पाई का मान, जो कि होता है 22/7, और R स्क्वायर मतलब कि 7 रूट 2 गुना 7 रूट 2, और ये 2 जो था पहले से ही नीचे लिखा हुआ था, ये लिख देते हैं। रूट 2 और रूट 2 मिलके 2 बनेगा, रूट 2 गुना रूट 2 होगा तो 2 होगा, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये दोनों रूट 2 ये कट गए, और एक साथ यहाँ पे एक साथ से कट गया। अब बचा हमारे पास 22 गुना 7, और 22 गुना 7 होता है 22 7 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया है इस बड़े वाले अर्धवृत्त के लिए क्षेत्रफल का मान। अब हम निकालते हैं इस चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल का मान, जो कि है ABMC चतुर्थांश। तो ABMC चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास आएगा पाई R स्क्वायर बटे 4, क्योंकि ये चौथाई वृत्त का हिस्सा है, और इसके लिए हमने त्रिज्या का मान लिया है कि ये जो त्रिज्या है इसके लिए ये 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं हम 22/7 पाई का मान R स्क्वायर मतलब कि 14 गुणा 14 बटे 4 करना है, जो कि पहले से हमारे पास था, क्योंकि ये चौथाई वृत्त का हिस्सा है। अब इनको काटते हैं तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, और ये 2 से ये भी कटेगा कितनी बार, 7 बार। तो ये आ गया 22 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया है, ये चौथाई वृत्त का जो क्षेत्रफल है। अब हम निकालते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, आधार AC है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है AB। ये आएगा 1/2 गुणा आधार जो कि 14 है, और ऊंचाई AB भी हमारे पास 14 ही है। तो ये काटेंगे हम 2 से, तो ये कटेगा 7 बार, और 14 सत्ते होता है 98, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जैसा कि मैंने पहले बताया था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये माइनस करना है, और ये कब मिलेगा हमको, चौथा वृत्त के हिस्से में से, चौथा वृत्त के हिस्से में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते तो ये हमको मिलेगा BMC का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आ गया हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से हमको माइनस करना है ये वाला हिस्सा BMC हिस्सा, और BMC हिस्सा आएगा हमारे पास कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इनका मान रख देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो आया था हमारे पास, यह आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि 154 ही आया था ये भी, और यहाँ पे माइनस करना है उसमें से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 154, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -154 और प्लस 98 बच जाएगा। तो 154 से 154 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आएगा ये आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 8 में हमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में AB का वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पे O जो दिया हुआ है ये वृत्त का केंद्र है, और AC का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जैसा कि AC और BC का मान दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे पहली बात तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जो व्यास जो है इसका, ये हो जाएगा कर्ण। अब कर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के आसानी से निकाल सकते हैं, और जब कर्ण निकाल लेंगे तो इस कर्ण के लिए आधा कर देंगे, क्योंकि ये कर्ण का आधा ही व्यास का आधा है और त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या निकाल के हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम अगर ये ABC त्रिभुज को माइनस कर देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हम लगाते हैं तो ये होगा हमारे पास कि AB स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि ये कर्ण है, AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या CB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जो कि हमको निकालना है, तो AC स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि AC दिया हुआ है तो AC स्क्वायर आ जाएगा कि AC मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस BC जो दिया हुआ है 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे AB स्क्वायर हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 मिलके होता है 100। तो AB स्क्वायर आ गया है 100 के बराबर। तो AB का मान जब निकालेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, और 100 जो होता है 10 का वर्ग होता है, तो ये आ जाएगा AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर आया है, और जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और दिया हुआ भी है कि AB जो है वृत्त का व्यास है, तो वृत्त के लिए त्रिज्या आ जाएगी AB का आधा, अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा AB/2, तो ये जाएगा 10/2 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई है, तो हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर लिखते हैं, यह आएगा हमारे पास पाई 22/7, और R स्क्वायर होता है 5 गुणा 5, तो 22 गुणा ये हो जाएगा 5 5 25/7 कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, जब 25 को हम 22 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 550/7। अब इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार लेते हैं हम, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना होता है उधर वाली भुजा को, तो 90 डिग्री कोण यहाँ पे बना हुआ है, तो AC और BC में से किसी को भी आधार लिया जा सकता है। तो AC को आधार ले लेते हैं, तो लिखते हैं AC। जब AC को आधार ले लिया तो BC को ऊंचाई लेना पड़ेगा, ये लिख दिया BC। तो 1/2 गुणा AC दिया हुआ है 6 और BC दिया हुआ है 8, तो ये काटेंगे हम यहाँ से, 2 3 है 6, 3 बार कटेगा और 8 3 24,
24 वर्ग सेमी आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहां लिखते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल जो आया था हमारा 550/7, 550/7, माइनस करना है इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि है 24, ये 24 माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 550 माइनस, अब एलसीएम ले लेते हैं तो 24 गुना 7 होगा तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16/7। तो अब ये माइनस करते हैं 550 में से 108 तो ये आ जाएगा हमारे पास 382/7। 7 का जब भाग देंगे हम 382 में तो ये जाएगा 7 पंजे 35, 5 बार बचेगा 3 और 2, 3 2 32 होगा, 7 चौके 28, 28 भाग गया तो हमारे पास आया 32 था, 32 में से 4 बचा, 4 0, 7 पंजे 35, फिर बचेगा 5 और 7 7 49, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ये जो आपको डिजाइन दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है आपको कि दी गई आकृति के लिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ABCD एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना लिया गया है पहले और फिर बनाया गया है कि यहाँ पे व्यास मान के ये अर्धवृत्त बनाए गए हैं, ये सब जगह ये अर्धवृत्त बनाया तो हमारे पास ये डिजाइन तैयार हो गया। इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम सही तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं, इस ABCD वर्ग के 4 टुकड़े कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने 4 टुकड़े कर लिए और मान लेते हैं ये हमारे पास है E F G H और इसको बोल देते हैं बीच वाले को O बोल देते हैं इसको O। अगर हम एक का निकाल ले मतलब कि अंक DEOF का निकाल लेते हैं तो उसका 4 गुना करके पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो अब हम सोल्व करते हैं EOFD के लिए, EOFD के लिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ से जब E की तरफ से देखेंगे या E को केंद्र मानेंगे तो चौथा वृत्त आ जाएगा यहाँ पे इतना। तो ये लिख देते हैं हम कि ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 मिलकर चौथा वृत्त हो गया। उसी तरीके से इसको 3 बोलेंगे अगर तो 2 और 3 मिलके इधर की तरफ से F को केंद्र मान के चौथा वृत्त हो गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 और 1 का क्षेत्रफल और 2 और 3 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चौथा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चौथा वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं 1 प्लस 2 का क्षेत्रफल और इसमें जोड़ना है 2 प्लस 3 का क्षेत्रफल। यह आएगा हमारे पास कितना, आधे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि इधर से हो रहा है ये चौथा वृत्त और इधर से भी चौथा वृत्त हो रहा है तो ये आ जाएगा आधे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये लिख देते हैं πr²/2। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 2 बार 2 प्लस 3 का क्षेत्रफल जो कि है आधे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, लिख देते हैं πr²/2। अब निकालते हैं हम EOFD वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग EOFD का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों मिलके हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 का क्षेत्रफल। अगर हम इस वाले में से माइनस कर देते हैं जिसमें दिया हुआ है 1 2 बार 2 और 3 का क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देते हैं 1 2 3 का क्षेत्रफल, तो हमारे पास 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि एक छायांकित भाग है, एक पत्ती है, इसका भाग क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आएगा सेकंड भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा πr²/2 मतलब कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग EOFD का क्षेत्रफल, EOFD का क्षेत्रफल। तो ये आ गया, हम निकालते हैं इसको πr², r जो होगा हमारे पास अब होगा ये DF के बराबर जो कि है 10 सेंटीमीटर का आधा मतलब कि 5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं पाई जो कि है 22/7, r² मतलब कि 5 गुना 5/2 कर देते हैं माइनस EOFD का क्षेत्रफल मतलब कि 5 गुना 5, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर तो 5 गुना 5। यह आ गया हमारे पास एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल। अगर हम इसको 4 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरे के पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना भाग 2 का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं
4 गुणा 22/7 गुणा 5/2 माइनस 5 गुणा 5। अब इस 4 से गुणा कर देते हैं पूरे को, या फिर इसको सोल्व करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 गुणा, यहाँ पे 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 दोनों में से कॉमन आ सकता है और उसको बाहर ले लेते हैं। तो 5 गुणा 5 हमारे पास को आ गया कॉमन और बाहर लिख दिया। अब बचा हमारे पास यहाँ अंदर 22/7 गुणा 2 मतलब कि 22/14 माइनस 5 गुणा 5 पूरा बाहर ले लिया था कॉमन, तो ये बचेगा सिर्फ 1। इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेने के बाद, ये आएगा 4 गुणा 5 गुणा 5 और एलसीएम लेंगे तो 22 - 14/14 हो जाएगा। तो 22 - 14 लिखते हैं बटे 14। अब ये क्या होगा, 5 5 25 और 25 चौके 100 हो गया यहाँ पे, और गुणा 22 - 14 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8/14। तो ये आ गया 800/14 और ये होगा वर्ग सेंटीमीटर में, तो लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर आंसर। या फिर इसको हल करना है तो हम हल कर सकते हैं आसानी से। क्या होगा, पहले इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 400/7 आ जाएगा। 400/7 आ गया, 7 का भाग देते हैं हम, 7 पंजे 35, बचेगा 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0 और 7 चौके 28। तो ये आया 57.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप चाहे तो इसको 400/7 भी लिख सकते हैं या फिर 57.14 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 में हमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है कि ये अर्धवृत्त है जिसके लिए त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, और हमें ज्ञात करना है कि इस अर्धवृत्त में जो ये पूरा वृत्त बना हुआ है इसके लिए क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो जैसा कि ये 7 सेंटीमीटर है अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या का मान, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इस पूरे जो बना हुआ वृत्त है उसके व्यास का मान। तो व्यास का मान जो हो गया 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं अर्धवृत्त के अंदर वाले वृत्त का व्यास, ये हो जाएगा अंदर वाले वृत्त के लिए व्यास 7 सेंटीमीटर। अतः अंदर बने वृत्त की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा ये 7/2 सेंटीमीटर। निकालते हैं अर्धवृत्त के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है, अतः अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पाई का मान 22/7, और जैसा कि निकाला r जो है त्रिज्या है इस वृत्त के लिए, तो वृत्त के लिए त्रिज्या हमने निकाल लिया 7/2 है, तो r² करना है, मतलब 7/2 गुणा 7/2 करना है। यह आ जाएगा हमारे पास 7 से 7 कट जाएगा एक बार, और ये 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो ये आ गया 11 गुणा 7/2। तो 11 गुणा 7/2 करेंगे तो 11 गुणा 7 होता है 11 7 77/2। 77/2 मतलब कि हो जाएगा 77 का आधा, तो 76 का आधा होता है 38 और 1 का आधा हो जाएगा 0.5, तो 38.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर में। तो हमारा आंसर आया इस वृत्त के लिए क्षेत्रफल जो कि है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है के परिधि के बराबर है, तो सही विकल्प कौन सा होगा। ए में दिए रखा है R1 + R2 बराबर होना चाहिए r के, दूसरे में है R1 + R2 बड़ा होना चाहिए r से, तीसरा है R1 + R2 छोटा होना चाहिए r से, और चौथे में दिया हुआ कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं जो दिया हुआ हमको इन्फॉर्मेशन है उसी से। तो दिया हुआ है कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त है, तो R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त है तो उनकी परिधियाँ हो जाएगी 2πr1 और 2πr2। इन परिधियों का योग जो है वो अलग कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है उसके बराबर है, मतलब कि उसकी परिधि होगी 2πr। ये दिया हुआ है हमको कि दो R1 व R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का योग ये बराबर है तीसरा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है उसकी परिधि के। तो ये लिख दिया हमने। यहाँ से 2π कॉमन ले लेते हैं, तो 2π कॉमन लेंगे तो ये R1 + R2 बचेगा, और यहाँ पे 2π × r है, तो ये 2π से 2π कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास कि R1 + R2 बराबर है r के। तो R1 + R2 बराबर r आ गया, मतलब कि हमको निकालना था इनकी त्रिज्याओं में संबंध। तो ये है R1 + R2 बराबर r, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है प्रश्नावली 15.3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के
अंदर बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। और ऑप्शन दिए हुए हैं 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो हमको दिया हुआ है एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर के बराबर, और इसके अंदर बने हुए वृत्त के लिए परिधि ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये अंदर बना हुआ वृत्त कुछ इस तरीके से है, तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है जैसा कि हमको दिख रहा है। और ये 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो 14 सेंटीमीटर भुजा वृत्त के लिए हो जाएगी व्यास के बराबर। तो व्यास जो हो गया इस वृत्त के लिए ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त के लिए त्रिज्या, वृत्त का व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14/2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब हम निकालते हैं वृत्त के लिए परिधि। तो वृत्त की परिधि होगी क्या कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr के। तो 2πr, तो 2 गुना 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुना r करना है, r जो कि हमारे पास त्रिज्या का मान है 7 सेंटीमीटर। 7 कर देते हैं, इस 7 से 7 कट जाएगा तो बचा हमारे पास 22 गुना 2, तो 22 दूना होगा 44 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आ गया आंसर 44 सेंटीमीटर परिधि का मान, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।